नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास को आप जैसा कि जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, जिसका टाइम पीरियड है अज्ञात समय से लेकर 712 ईस्वी तक, और इस काल में हिंदू शासक ने शासन किया था। और ठीक इसके बाद मध्यकालीन भारत का दौर आता है, जो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक रहता है। और इसमें जो शासन किया था, हिंदू के हाथों से शासन छीनकर मुसलमानों ने अपना सत्ता कायम किया था। और ये टोटल 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत में मध्यकालीन भारत के रूप में अपना कायम करता है। ठीक इसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को होता है, तो आधुनिक भारत का दौर आता है 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक। इसमें मुस्लिम के हाथों से शासक छीनकर और ब्रिटिश के हाथों में जाता है, और जिसको हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा प्राचीन भारत से न पूछकर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से प्रश्न बनता है। तो हम सबसे पहले हम इसको न पढ़कर सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। अगर बात हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो सबसे ज्यादा इससे भी ज्यादा आधुनिक भारत में प्रश्न बनता है। लेकिन हम पहले बात करेंगे मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम शासक हुए। तो ये मुस्लिम्स कौन थे? तो इससे पहले आपको इतिहास जानना होगा कि व्हाट इज इतिहास, व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज ए टेक्स्ट, हिस्ट्री एक ग्रंथ है जो हमें बताता है कि अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि अतीत में घटित सारी के सारी घटनाएं इतिहास कराएंगे? जी नहीं, अतीत में घटित सारी के सारी घटनाएं इतिहास नहीं कराएंगे। अतीत में घटित वो सारी की सारी घटनाएं इतिहास कराएंगे जिसका लिखित रूप में कोई ना कोई साक्ष्य है, जो इतिहास में निश्चित रूप से घटित है। और सबसे पहले आप जानते हैं कि इतिहास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गेदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। छानबीन करके, जांच पड़ताल करके जो नॉलेज हमें प्राप्त होता है उसी को हम इतिहास कहेंगे। और सबसे पहले एक यूनानी पर्सन ने ही इस बात को हिस्टोरिया नामक पुस्तक में लिखकर ये हमें जानकारी दिया था, इसीलिए उस व्यक्ति का नाम हेरोडोटस, और इतिहास में वो फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको यह जानना होगा कि मुस्लिम शासक जब मध्यकालीन भारत में 707 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक भारत में राज्य किया, तो ये मुसलमान्स कौन थे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम्स एक ईश्वरवाद धर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है। वो है जिसे अरबी में अल्लाह कहा जाता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं उसको अभी लिख रहा हूँ, जिसको अरबी में अल्लाह यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसको अरबी भाषा में अल्लाह और फारसी में खुदा, यहाँ पे लिख दीजिए फारसी में खुदा, जिसको अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। और अभी मैंने बताया है कि मुस्लिम्स एक ईश्वरवाद धर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म की पूजा की जाती है, जिसको अरबी में अल्लाह और फारसी में खुदा कहा जाता है। और मुस्लिम धर्म में स्टैच्यू वर्शिप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा को सख्त मना किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर, उनका मानना है कि अल्लाह सर्वोच्च है, उसके सिवा और दूसरा कोई नहीं है। अगर आप उसका कल्पना भी करना चाहें तो हमारी कल्पना से भी परे हैं। ही इज बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन, वो हमारे कल्पना से भी परे हैं। तो मुस्लिम धर्म को मानने के क्या स्तंभ है, कैसे फॉलो किया जाता है? तो देयर आर 5 पिलर्स टू फॉलो मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स धर्म को मानने के लिए 5 स्तंभ माने गए हैं, जिसमें पहला है कलमा पे एतबार करना। कलमा पे एतबार करना। अब ये कलमा क्या है? तो कलमा का मतलब होता है कलमा मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र पुस्तक माना गया है। और इसमें लिखा है, इसका मतलब हुआ कि या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईश्वर एक है, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। और जो एक सच्चा मुसलमान होगा वो अपने जीवन काल में प्रत्येक दिन 5 बार नमाज पढ़ेगा, और जो जुम्मे की नमाज होगा मस्जिद में अदा की जाएगी। और जो जुम्मे की जो नमाज होगा, जिसको सबसे पाक दिन माना गया है मुस्लिम्स में, जिसको हम शुक्रवार के नाम से जाना जाता है, वो
नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी और बाकी जितना भी नमाज होगा वो घर पे भी अदा किया जा सकता है। इसके बाद एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखेगा और ठीक इसके बाद ईद का पर्व मनाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वही। उसके बाद एक सच्चा मुसलमान अपने जीवन काल में सभी दायित्वों से हटकर हज की यात्रा करेगा और ज़कात देगा, जो पूरे इनकम का 2% से लेके 2.5% तक दे सकता है। ये 5 स्तंभ है मुस्लिम धर्म के मानने के लिए। जो इन सभी को मानता है वो मुस्लिम्स कहलाएगा और जो इन सभी को नहीं कहलाएगा वो नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम्स, काफिर कहलाएगा। इसको काफिर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, काफिर कहलाएगा, इसको कहेंगे नॉन मुस्लिम्स। इसके बाद इसके संस्थापक कौन हुए? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत साहब को माने जाते हैं और इनका जन्म मक्का के एक शहर 570 ईस्वी में होता है और मक्का के एक शहर में जहाँ पे एक हीरा नामक गुफा रहता है, उसी में इसको 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जब इसको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो अपने ज्ञान जनताओं में बांटना स्टार्ट करता है और जनताओं में बांटने के बाद इसको वहाँ के जो कम्युनिटी था, मुस्लिम्स धर्म का प्रचार इतना बढ़ गया था कि वहाँ के जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे समुदाय था, इस मुस्लिम धर्म से उसको मतभेद हो गया, जिसके कारण उसको मक्का से मदीना 622 ईस्वी में भागना पड़ा। और जब ये वहाँ से मक्का से मदीना की यात्रा किया था तो इस यात्रा को हिजारत कहा गया और इसी समय शुरू होता है हिजरी संवत जो इस्लामिक कैलेंडर है, उसी समय शुरू होता है हिजरी संवत। और ये जो यात्रा शुरू किया गया उसी को हिजारत कहा गया। इसके ठीक बाद 10 साल बाद जब इसकी मृत्यु होता है 632 ईस्वी में, मदीना के मक्का से हटकर 30-32 किलोमीटर आगे हैं, 70 मील दूरी कहा गया है उसमें। तो मदीना में इसकी जब मृत्यु होता है तो इसके उत्तराधिकारी को लेकर बहुत सा प्रश्न उठता है, इसकी मृत्यु के बाद इसका अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। लेकिन वहां से पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन नियम ये कहता था कि इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद अली ही बने, लेकिन इसका उत्तराधिकारी दामाद अली ना बनकर अबू बकर बना, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान और चौथे नंबर पे अली। लेकिन 15 से 20% लोगों का मानना ये था कि इसका दामाद ही अली अगला खलीफा बने, अगला उत्तराधिकारी बने और इसके उत्तराधिकारी को ही खलीफा कहा जाता था। जो 15 से 20% मुस्लिम्स थे जो अली को अपना उत्तराधिकारी मानते थे वो शिया मुस्लिम्स कहलाए, लेकिन बाकी जो 80 से 85% मुस्लिम थे वो सुन्नी मुस्लिम्स कहलाए। शिया मुस्लिम्स सुन्नी के अनुयायी को नहीं मानना चाहते थे और सुन्नी मुस्लिम्स शिया के अनुयायी को नहीं मानना चाहते थे। इन्हीं मतभेदों को लेकर अभी तक शिया और सुन्नी में कट्टरपंथी चलता है, अभी भी वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन इन्हीं समुदायों को, इन्हीं मतभेदों को खत्म करने के लिए एक तीसरा समुदाय उभर कर आता है जिसको सूफी कहते हैं, सूफी समुदाय। और आप दरगाहों पे, पीरों पे सूफी मुजीब क्वाली ये सब अवश्य सुनते होंगे। ये वही सूफी समुदाय है जो इन दोनों समुदायों को, मतभेदों को खत्म करने के लिए आया था। लेकिन सूफी समुदाय का ये मानना था कि हम ना शिया के उत्तराधिकारी को मानते और ना ही सुन्नी के उत्तराधिकारी को माने थे। इसका कहना था कि हम सिर्फ ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसी के गुणगान गाएंगे। ये उसके बाद आइए, और जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले ये अरब में ही हुआ था। ये मुस्लिम्स का प्रचलन भी शुरुआत भी 7वीं शताब्दी में। ये 7वीं शताब्दी में हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग जब नोट्स बनाएं तो इसको लिखते जाइएगा। इससे जब अगला वीडियो आएगा ना, आप बारी से हम डालना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इससे जब अगला वीडियो आएगा इससे आगे का जितना भी प्रश्न बनने वाला होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हो, सब में इससे प्रश्न बनने की 100% संभावना है और बनेगा ही आपको। जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, यहाँ पे हमने लिखता है इस्लाम
धर्म की शुरुआत। जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की शुरुआत होता है तो भारत पर उस समय उसका जो खलीफा हुआ करता था, ये जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हुआ करते थे वो खलीफा कहा जाता था। और उस समय का जो खलीफा हुआ था वो बगदाद में रहा करता था, जिसका नाम था अल-हज्जाज। मैंने यहाँ पे वो भी नहीं लिखा है, तो आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा कि कैसे कैसे बता रहे हैं। अल-हज्जाज। मोहम्मद बिन कासिम को भारत पे आक्रमण कौन से ऐसे कारण था जिसके कारण वो सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया? तो सुनिए, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे आक्रमण किया था तो भारत में एक राजा हुआ करता था। एक मिनट रुक जाइए, अलार्म बज गया है। और ठीक इसके बाद अरब से ही सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण होता है, जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है और यहाँ पे 712 से लेकर 714 ईस्वी तक भारत में रहता है। इन 2 सालों में इसने बहुत सारे अपना नीति चलाए, जिसमें सबसे पहला नीति चलाए कि जजिया कर। जजिया कर क्या होता था? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर होता था जो नॉन मुस्लिम्स से लिया जाता था, जो मुस्लिम्स ना होके, जो मुस्लिम धर्म को नहीं स्वीकारता था, उससे एक कर लिया जाता था जिसको जजिया कर कहा जाता था। ये टोटल इनकम का 1/2 से लेके 2/3 तक हुआ करता था। और ये जो जजिया कर हुआ करता था न विकलांग से लिया जाता था, न डिसेबल से लिया जाता था, न ब्राह्मणों से लिया जाता था और न ही विधवाओं से लिया जाता था। इन तीनों से कभी भी जजिया कर नहीं लिया गया। लेकिन जब अब आगे दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय उसने ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे आक्रमण किया था तो उसी समय जजिया कर लगाया और ये ब्राह्मणों से भी जजिया कर सर्वप्रथम लेने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले गोल्डन कॉइन्स दिरहम सिक्के चलाए, जो दिरहम सिक्के कहलाए। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही गोल्डन सिक्के चलाए, जो अभी भी यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। सबसे पहले अरबवासियों ने ही मानचित्रावली एटलस का प्रयोग किया। इससे पहले हम एटलस नहीं जानते थे कि एटलस क्या होता है, और इसने ही एटलस का प्रयोग किया। अरबवासियों के भारत आने से पहले हम ये नहीं जानते थे कि खजूर की भी खेती होता है और ऊंट भी पालन होता था। अरबों ने ही सबसे पहले हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड केमल हस्बेंड्री के बारे में हमको बताया। ऊंट के बारे में और खजूर की खेती के बारे में अरबों ने ही हमको सबसे पहले बताया। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट से ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन के बारे में बताया, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम या अरबवासियों ने ही। लेकिन आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये सबसे पहले ऊंट पालन और खजूर की खेती कहाँ पे किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था, सिंध के राजा दाहिर सेन पे आक्रमण किया था, वहीं पे खजूर की खेती होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अरबवासियों ने ही मानसून शब्द का प्रयोग किया था। अरबवासियों के आक्रमण से पहले हम मानसून शब्द के बारे में नहीं जानते थे कि मानसून शब्द क्या होती है, जो वर्षा के लिए अभी भी अपने लोग यूज करते हैं कि मानसून आएगी तो वर्षा अच्छी होगी और फसल भी अच्छा होगा। तो मानसून शब्द देने वाले भी कौन थे? अरबवासियों ने ही। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे आक्रमण किए तो इन्हीं के द्वारा कुछ कवि आया गया और यहाँ के 2 पवित्र पुस्तकों को, 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों को अरबी में अनुवाद किया गया, जिसमें पहला था चरक संहिता। ये चरक संहिता कुषाण वंश के एक महान शासक हुआ करते थे, कनिष्क, इसी के राज वैध था चरक। इन्हीं के द्वारा चरक संहिता की रचना किया गया था। इनको भी अरबी में अनुवाद किया। और सेकेंड पुस्तक था पंचतंत्र। ये अरबी और पंचतंत्र का अरबी में नाम है कालिला पादिमना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित एक पवित्र पुस्तक है जो गुप्त काल में लिखा गया था। और यह ऐसा माना जाता है कि बाइबल के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र पुस्तक
कौन है? तो पंचतंत्र है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम को कौन सी ऐसी जरूरत जान पड़ी कि वो भारत पे आक्रमण किया। तो आप 1 मिनट बने रहिएगा, हम अभी आपको बता रहे हैं। अब आइए दोस्तों, हम ये समझते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण ही भारत पे क्यों हुआ, क्या कारण था कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम के भारत पे आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये भारत है, तो भारत पे ये यहाँ पे सिंध है, और यहाँ पे सिंध में एक शासक शासन करता था जिसका नाम था दाहिर, और ये सिंध के बगल से ही एक बंदरगाह जाता था, बंदरगाह, और इसी बंदरगाह से होकर बगदाद के खलीफा अल-हज्जाज के पानी का जहाज अपना व्यापार करने के लिए आता था जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सिंध के सेना ने इस जहाज को लूट लिया और काफी मात्रा में क्षति हुआ। जब बगदाद के खलीफा अल-हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर सेन को संदेश भेजा और कहा कि तुम्हारे सैनिकों ने हमारे जहाज को लूटा है, जिसके कारण से काफी मात्रा में जान माल और की क्षति हुई है, या तो इसका भरपाई करो या नहीं तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके कारण से अल-हज्जाज की सेना, जिसका नाम हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम, उसने ही 712 ईस्वी में इस पे आक्रमण करता है और 2 साल तक यहाँ पे आक्रमण करता है और यहाँ पे अपना जितना भी नियम कानून सब होता है वहाँ पे लगाता है। लेकिन दाहिर की 2 बेटियां हुआ करती थी, सूर देवी और निर्मला देवी। इसने सूर देवी और निर्मला देवी को क्या किया था, अगवा करके, 1 मिनट रुक जाइए, सूर देवी और निर्मला देवी सूर देवी और निर्मला देवी को क्या किया, अगवा करके अल-हज्जाज के 2 बेटे के लिए भेज दिया था। और ये सूर देवी और निर्मला देवी ही ने अल-हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम के लिए भड़काया और कहा कि यहाँ भेजने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही मेरा इज्जत आबरू सब लूट लिया है, सबसे पहले आप उसको मृत्यु दंड दीजिए, उसको दंड दीजिए। यह सुनते ही अल-हज्जाज ने उसको संदेश भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को संदेश भेजा और तुरंत बुलाया, और बुलाने के बाद उसने क्या किया, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। और यह जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जब बगदाद के खलीफा मोहम्मद बिन कासिम ने अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया तो वो उसको मृत्यु दिया गया, वो किसके तहत हमको जानकारी मिलता है, तो वो जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा, चचनामा। ये बात कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं। और इस यहाँ पे आक्रमण किया, दाहिर की 2 बेटियों को अपहरण किया और भेजवा दिया वहां पे अल-हज्जाज के 2 बेटे के लिए। और जब ये सुना कि इसने मेरा इज्जत आबरू सब लूटा है, तो उसको यहाँ तुरंत बुलाया गया और इसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। इसके बाद 2 और टर्किश होता है, इसके बाद काफी लंबे समय बाद 2 और तुर्क आक्रमण होता है, जिसमें पहला नाम आता है गजनी के मोहम्मद गजनी, या गजनी कहिए या मोहम्मद गजनी कहिए, जो भारत पे 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक टोटल 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें 1026 या 1025 ईस्वी में 17वां आक्रमण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जब इसके आगे बात भी करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद काफी लंबे समय बाद, जिसमें एक हो गया गजनी का महमूद गजनी और दूसरा और एक गजनी का टर्किश का, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, इसने भी भारत पे कई बार आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है, जिसमें उसने तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन के दूसरे युद्ध, जो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, और तराइन के दूसरे युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित करता है। और इसको 7 देने वाला होता है जयचंद, क्योंकि जयचंद की बेटी को संयुक्ता से इसको प्रेम हो जाता है, जिसके कारण इसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन जब आगे की हम वीडियो डालेंगे तो इससे जोड़ के हम बात आगे बताएंगे, तो आपको कृपया बने रहिएगा। धन्यवाद।